नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरे नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्शन, इसमें कुल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो श्वसन भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या फिर जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो आपको बता दें कि श्वसन जो होता है वो सजीव में होता है, निर्जीव वस्तुओं में श्वसन नहीं होता है। सिर्फ सजीव वस्तुओं में हमारे श्वसन होता है, यानी हमारे मनुष्य में, पशु में, पक्षी में ही श्वसन होते हैं, पेड़ पौधे में श्वसन होते हैं, वो सब सजीव होते हैं। तो सजीव को जैव बोलते हैं, सजीव को जैव बोलते हैं, जीव में होता है, यानी यहाँ पे जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा? जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। बोल रहा है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो कोशिका में जो श्वसन होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं। तो वायवीय श्वसन में 38, कितने? वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं। तो अवायवीय में 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? तो अवायवीय में है ना 2 एटीपी बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। मनुष्य में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है। तो अवायवीय श्वसन के दौरान हमारा इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। बोल रहा है कि ईस्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। ईस्ट में जो है वो अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। तो हम बता दें कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन से हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है ईस्ट में। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है लैक्टिक अम्ल? तो रसायन शास्त्र में आप पढ़ेंगे कि दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर के मांसपेशियों में, कहा? हमारे शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन की क्रिया सिंपल है, हम O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो श्वसन की क्रिया में हमारा CO2 हो जाएगा। क्या? CO2 को बाहर निकालते हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सी गैस, तो कौन सी गैस ली जाती है। तो O2 ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा CA में ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। श्वसन की क्रिया में हम O2 लेते हैं, श्वसन की क्रिया में हम O2 लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने वाले CO2 है। क्या है? CO2 है। चलिए आगे चलते हैं अपन। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? तो एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। बोल रहे हैं ग्लूकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है। ग्लूकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है। तो ग्लूकोलाइसिस हमारा कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका के कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य बोलो या कोशिका का जीव द्रव्य बोलो। क्या बोलो? कोशिका का जीव द्रव्य बोलो, वहीं पे हमारा ग्लूकोलाइसिस पाया जाता है। चलिए आगे चलते अपन। बोल रहा है क्रेस चक्र कहाँ पाया जाता है। क्रेस चक्र कहाँ पाया जाता है। तो ये भी हमारा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला नंबर बोल रहा है कि मनुष्य का श्वसन है, यानी मनुष्य किससे सांस लेता है। तो आप बोलोगे मनुष्य तो नाक से सांस लेता है। तो बोलेंगे हाँ भाई, मनुष्य होता है वो नाक से सांस तो लेता है, लेकिन मनुष्य एक अंग से, यानी अंदर का अंग से, फेफड़ा से सांस लेता है। किससे? फेफड़ा से।
फेफड़ा से सांस लेता है मनुष्य। मनुष्य का श्वासन है फेफड़ा है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि मछली का श्वसन यानी मछली किससे सांस लेता है? तो मछली हमारा गलफड़ा। मछली किससे? मछली हमारा गलफड़ा, ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है ना, गलफड़ा, उसी से सांस लेता है। और गलफड़ा को हम गिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स। गलफड़ा को हम गिल्स भी बोलते हैं, यानी मछली जो होता है वो गिल्स से भी सांस लेता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि केंचुआ श्वसन किससे होता है, यानी केंचुआ का श्वसन क्या है? तो केंचुआ का जो श्वसन है वो है श्वास नली। क्या है मेरे भाई? श्वास नली है, जिसे ट्रेकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। यानी जो केंचुआ केंचुआ का जो श्वास अंग है वो ट्रेकिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जिसे श्वास नली बोलते हैं। आगे है 16वां नंबर क्वेश्चन की पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, यानी गैसों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान हमारा किससे होता है? तो स्टोमाटा से होता है। किससे होता है मेरे भाई? स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर सी है, जिसे हम रंध्र बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्रों द्वारा भी इसी का हिंदी नाम है स्टोमाटा, इंग्लिश है, और हिंदी में हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो लाल खून में पाया जाता है। किसमें? हमारे लाल खून में पाया जाता है। लाल को इंग्लिश में रेड कहते हैं, और बी को क्या बोलते हैं? रेड। बी से ब्लड और सी से सेल्स, यानी आरबीसी में। आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम यह होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं ना अपने नाक से, अपने फेफड़े से, जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाता है। क्या? ऑक्सीजन को हर कोशिका तक हमारा हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, यानी O2 का परिवहन होता है। पहुंचाने का मतलब परिवहन, तो हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है हमारा O2 का परिवहन कौन करता है? हमारा हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है श्वसन नली को और क्या कहते हैं? हम श्वसन नली को और क्या कहते हैं? तो श्वसन नली को, श्वास नली को श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासनी। श्वास नली को श्वसनी कहते हैं। श्वास नली को हम श्वसनी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बोल रहा है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान तो हमारे नाक के द्वारा ही होते हैं। हमारे तो नाक के द्वारा ही होते हैं गैसों का आदान प्रदान। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहे डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या होता है? तो देखो डायाफ्राम का जो स्केच होता है ना वो इस तरह होता है। उसका काम क्या होता है? भोजन का पचाना, अरे नहीं रे, श्वास लेने में मदद करना। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वास लेने में मदद करना होता है डायाफ्राम का काम। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है निश्वासन। निश्वासन के समय डायाफ्राम कैसा होता है? तो ऊपर की ओर होता है। बोल ना इस तरह होता है, तो ऊपर की ओर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। अच्छा, बोल रहा है कैसा होता है? निश्वास। निश्वास मतलब छोड़ने के समय। छोड़ने के समय तो आप सांस लीजिए, देखिए ऊपर हो गया, फिर छोड़ेंगे तो नीचे हो जाता है। तो निश्वास में हमारा नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। निश्वास यानी छोड़ने के समय हमारा डायाफ्राम नीचे हो जाता है और लेने के समय हमारा डायाफ्राम ऊपर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि पौधों में श्वसन कब होता है? पौधों में श्वसन कब होता है? तो आपको बता दें, पौधों में श्वसन जो होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। दिन और रात दोनों में होता है श्वसन। ठीक है, दिन को जो होता है, दिन को पेड़ पौधे क्या करता है? CO2 को ग्रहण करता है, और रात में क्या करता है? तो रात में O2 को ग्रहण करता है, उल्टा करता है। रात में O2 को ग्रहण करता है और दिन में CO2 को ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि श्वसन के दहन में क्या समानता है? श्वसन और दहन में क्या समानता है, यानी दोनों में समान क्या है श्वसन और दहन में? तो बोल रहा है श्वसन में CO2 निकलता है, लेकिन दहन में हमारा CO2
नहीं निकलता है। फिर ऊर्जा निकलती है, हाँ भाई, दहन में भी ऊर्जा निकलती है और हमारे श्वसन में भी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जैसे ही आग लग जाता है तो क्या ऊर्जा मिलती है, हमें हमें गर्म महसूस होता है, ऊर्जा निकलती है। और क्या श्वसन में भी हम सांस लेते हैं तो क्या गर्म निकलता है, मतलब ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन, सॉरी माफी जाते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा ना वो सभी हो जाएगा, ऑप्शन सभी हो जाएगा। देखिए कोई अब जैसे प्लास्टिक, अब प्लास्टिक जलाएंगे तो CO2 निकलता है दहन में, और श्वसन में तो हम CO2 छोड़ते ही हैं। ऊर्जा भी निकलती है, गर्म हवा भी निकलती है, और ऑक्सीजन की सहायता से ही दहन होता है, और ऑक्सीजन को हम श्वसन में भी लेते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे है प्रकाश संश्लेषण और शोषण में क्या अंतर है। अगली बात समानता नहीं बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। क्या अंतर है प्रकाश संश्लेषण और शोषण में? तो CO2 निकलती है, नहीं भाई सॉरी O2 निकलती है, तो हमारे प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है, लेकिन शोषण में O2 नहीं निकलती है। हमारे शोषण में O2 नहीं निकलती है, O2 ली जाती है बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधे जो होता है, सॉरी हम सब तब CO2 नहीं लेते हैं, O2 लेते हैं। फिर ऊर्जा बनता है, बिल्कुल जी हाँ, ऊर्जा तो हमारा बनता ही भाई है, ऊर्जा तो हमारा बनता है, ऊर्जा तो हमारा बनता है। फिर ऊर्जा खर्च होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा खर्च नहीं होता है बल्कि ऊर्जा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि वायवीय शोषण कहाँ होता है। बोल रहा है वायवीय जो शोषण होता है वो कहाँ होता है। तो वायवीय अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण कहाँ होता है। तो अवायवीय शोषण पौधों में तो नहीं होता भाई, जीवाणु में कुछ ईस्ट और कुछ जीवाणु में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में भी तो अवायवीय शोषण होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईस्ट में और कुछ जीवाणुओं में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि दौड़ने के बाद मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दौड़ने के बाद हमारे मांसपेशियों में क्या लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल बनने से हमारे शरीर के मांसपेशियों में क्या होता है, क्रैम्प पैदा हो जाता है, दर्द होने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कि श्वास दर किससे बढ़ती है। सांस लेने की जो दर होती है वो किससे बढ़ती है। तो नींद से, व्यायाम से, आराम से, भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा बनती है, आराम से, व्यायाम से, नींद से। व्यायाम करते हैं अपन तो सांस दर कैसे बढ़ती है, तो व्यायाम करने से, आराम करने से। देखिए आराम और नींद तो एक ही हो जाएगा, आराम और नींद तो एक ही हो जाएगा। हम जो मानेंगे ना वो ऑप्शन नंबर बी मानेंगे, व्यायाम करने से। व्यायाम करने से जो होती है वो श्वास दर बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक ग्लूकोज में वायवीय शोषण कितने CO2 अणु होते हैं। CO2 के कितने अणु होते हैं ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बोल रहा है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब बोल रहा है कि CO2 के अणु में, क्या CO2 के अणु में कितने ग्लूकोज होते हैं, कितने अणु होते हैं, CO2 में कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, CO2 में कुल 6 अणु है, CO2 में कुल 6 अणु है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 6। चलिए आगे चलते हैं अपन आगे चलते हैं। आगे है कि एक ग्लूकोज से वायवीय शोषण में कितनी H2O निकलती है। अब की बार बोला है कि कितने, क्या H2O निकलती है। तो एक ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, यानी H कितना है 12 और O कितना है 6। अब H2O, तो यहाँ पे हम आंसर जो मारेंगे ना, H2O हमारी निकलती है, कितना निकलती है मेरे भाई। तो H2O जो हमारा निकलती है वो 6 तो नहीं हो सकता ना, 4 नहीं होगा, इसका भी आंसर 6 ही होगा, क्योंकि H12 होता है लेकिन O6 होता है, तो O तो 6 ही होता है ना। H2
H2O, O तो 6 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को कहते हैं, हीमोग्लोबिन को कहते हैं, केरोटीन, जेंथोफिल। अरे भाई इसको नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो श्वसन होता है ना वो हमारे हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है कि कौन सा जीव वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन कर सकता है? तो भाई ये तो हम ही हैं, मनुष्य ही दोनों श्वसन कर सकता है, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? हम जब श्वसन करते हैं तो ऊर्जा जो होती है किस रूप में मुक्त होती है? तो ऊष्मा के रूप में, एटीपी, प्रकाश, ध्वनि। तो यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, ना ही ध्वनि होगा। अब बचा एटीपी के रूप में, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है, यानी जमा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, चलिए देखिए, आप सांस छोड़िए तो क्या ऊर्जा निकल रही है? गर्म हवा निकल रहा है। अब जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती है, तो गर्म हवा क्या ऊष्मा तो होता है, ऊष्मा ही तो होता है गर्म हवा में। चलिए आगे चलते हैं, तो ऊष्मा निकलती है। फेफड़ों की छोटी थैलियों को क्या कहते हैं? फेफड़ा में जो छोटी छोटी थैलियां होती है उसे क्या बोलते हैं? तो श्वसनी तो नहीं बोलते हैं, कुपिका नहीं बोलते हैं, नासिका नहीं बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी जो थैलियां होती है उसको ग्रसनी कैसे बोल सकते हैं भाई? उसको थैलियों को हम कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुपिका। कुपिका बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए बोल रहा है कि कुपिकाओं में रक्त कोशिका का जाल कैसा होता है? तो मोटा और महीन होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोटा और महीन होता है। चलिए आगे है, पौधे में रात में श्वसन के लिए O2 कहाँ से आती है? पौधों में रात में, देखिए दिन में क्या करता है? दिन में CO2 ग्रहण करता है, लेकिन रात में होता है वो O2 ग्रहण करता है। अब रात में जब O2 ग्रहण करता है तो वो कहाँ से आता है? CO2 तो हमारा प्रकाश संश्लेषण से आता है, यानी सूर्य से आता है, सूर्य से आता है CO2, लेकिन O2 कहाँ से आता है भाई? O2 कहाँ से होता है? तो देखिए चलते हैं O2 कहाँ से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण से तुम्हारा CO2 आता है, और स्टोमाटा तो नहीं होता है, वहां पर जल का वाष्प होता है। ठीक है, तो क्या मिट्टी से? तो बता दें मिट्टी में हमारे O2 होते हैं, तो मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मिट्टी से क्लोरीन निकलता है, वायु से लेता है, क्योंकि वायु में हमारा 21% क्या 21% हमारा ऑक्सीजन है, तो वायु से लेता है पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि श्वसन की दर सबसे ज्यादा कब होती है? तो श्वास लेने की जो दर होता है ना, वो क्या दौड़ते समय? अरे नहीं भैया, खाते समय भी नहीं, बैठते समय भी नहीं, सोते समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोते समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है, ग्लूकोज के विखंडन का पहला चरण क्या कहलाता है? ग्लूकोज का विखंडन का पहला चरण जो होता है ना, वो क्या पहला अवायवीय होता है, यानी ग्लूकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाइरूवेट का निर्माण कहाँ होता है? पाइरूवेट का निर्माण कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का जो निर्माण होता है ना, वो हमारा कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किसमें बदलता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किसमें बदल जाता है? तो लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल में बदल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। श्वसन क्यों जरूरी है? हम सांस क्यों लेते हैं? हमारे लिए सांस क्यों लेना जरूरी है? CO2 को निकालने के लिए? अरे नहीं भैया, CO2 निकालने के लिए हमको श्वसन क्यों चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा बनाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन।
आगे है कि मानव में कुल कितने फेफड़े होते हैं। तो बता दें कि मानव में कुल, देखिए ऐसे ऐसे आते हैं तो इस तरह एक ये फेफड़ा हुआ, एक ये, यानी मानव में कुल 2 फेफड़ा होता है। मानव में कुल 2 फेफड़ा होते हैं, 2 फेफड़ा होते हैं, ठीक है। मानव में कुल 2 फेफड़े होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दाहिना फेफड़ा कितनी पालियों का होता है। जो दाहिना फेफड़ा होता है वो कितनी पालियों, यानी जो यहाँ से आता है ना हमारा, यहाँ से जो हमारा आता है वो कितनी पालियां का होता है। तो दायां फेफड़ा देखिए, एक पालियां ये, एक पालियां ये, यानी कुल 2 पालियां का होता है। कितनी पालियां का होता है, यानी कुल 2 पालियां का होता है। क्या समझ में आया आपको। हमारे फेफड़ा तो इस तरह ही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी दो पालियां का होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। बायां फेफड़ा कितने पालियां का, अरे भाई बायां ऐसे किया तो ये भी इस तरह और ये भी इस तरह, यानी बायां फेफड़ा भी कितना होता है, बायां फेफड़ा भी 2 होता है, एक ये 2 होता है, ठीक है, यानी कुल 4 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है कि श्वास नली के ऊपर ढक्कन को क्या कहते हैं। तो श्वास नली को जो ऊपर ढक्कन है, श्वास नली के जो ऊपर हमारा ढक्कन है, ये देखिए ये श्वास नली है, ये इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर ये ढक्कन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। कौन सा जानवर त्वचा से भी श्वसन करता है। तो त्वचा से सांस लेने वाले जानवर जो है वो हमारा मेढक है। क्या है, मेढक। देखिए ये पानी जब होता है ना, पानी में, तो ये किससे लेता है भाई, पानी में जो लेता है वो हमारा त्वचा से लेता है। किससे, त्वचा से। लेकिन जैसे जमीन पर आता है तो ये हमारा फेफड़ा से लेता है, फेफड़ा से जमीन पर लेता है, यानी दोनों प्रकार का मेढक जो है सांस ले सकता है। आगे चलते हैं। आगे पौधे में जड़ द्वारा श्वसन कैसे होता है। पौधों में जो जड़ होता है उसके द्वारा श्वसन कैसे होता है, तो मूल रोम द्वारा वायु से होता है। किससे होता है, मूल रोम द्वारा वायु से होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है कि श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहणी कौन होता है। यानी श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहणी कौन होता है भाई। तो श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहणी जो होता है वो हमारा O2 होता है। अंतिम गोला यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अंतिम में हमारा O2 होता है, तो O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का हमारा पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का हमारा पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। बोले श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे के क्या समान काम करते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत काम करता है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा कुल 50 क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर की, और ये रहा हमारा उसका आंसर की। देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्यों कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्यों मिला लीजिएगा। 2 का ए है, 2 नंबर थोड़ा हमको डाउट लग रहा था। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। 2 नंबर बोल रहा है 2 का ए, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये हम बता चुके हैं, ये बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, आपको पहले ही बता चुके थे। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो ये रहा कुल हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, आपको करने का मन हो तब करिएगा। फिर शेयर करना है, आपको करने का मन हो तब करिएगा। फिर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या, बाय 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 बाय।